हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि CIF क्या है और हम CIF वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सपोर्ट के लिए। दोस्तों यही देखेंगे हम इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज CIF शिपिंग। CIF शिपिंग है क्या। दोस्तों ये भी एक टर्म्स ही है, डिलीवरी टर्म्स कहते हैं इसको। डिलीवरी टर्म्स है इसके अंदर। अब इसके अंदर जो है CIF का जो एब्रीवेशन जो है वो है कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। मतलब जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो प्लस इंश्योरेंस और प्लस फ्रेट इसके अंदर शामिल है। अब इसका क्या मतलब हुआ, मतलब अगर आपका बायर आपसे CIF टर्म पे अगर आपका प्रोडक्ट परचेज कर रहा है तो इसका क्या मतलब है। दोस्तों इसका मतलब ये है कि अगर आपका बायर न्यूयॉर्क में है तो उसका मतलब ये है कि आप कराची में हो, कराची से आप न्यूयॉर्क के जो भी पोर्ट वो आपको बायर आपका जो बोलेगा वहां तक पहुंचाने के लिए जो भी कॉस्ट होगा वो आपको पे करना होगा। जैसे इंश्योरेंस है, कराची से लेकर न्यूयॉर्क तक इंश्योरेंस आपको ही करना होगा, प्लस फ्रेट शिपिंग लाइन को आपको हायर करना होगा और शिपिंग लाइन को हायर करना होगा ताकि वो, और फ्रेट भी आपको पे करना होगा न्यूयॉर्क तक। आपको कराची से न्यूयॉर्क तक फ्रेट भी आपको ही पे करना होगा। वहां से अब जब आपको वहां पहुंच जाएगा, न्यूयॉर्क तक पहुंच जाएगा, तो वो अब बायर की जिम्मेदारी होती है वहां से कलेक्ट करेगा। ड्यूटीज वगैरह जो भी है वो पेमेंट वगैरह वो खुद करेगा। लेकिन कराची से न्यूयॉर्क तक पहुंचाने तक के जो भी खर्चे हैं तो वो आप पे करोगे। जैसे इंश्योरेंस भी आप करोगे, फ्रेट भी आप पे करोगे, तो ट्रांसपोर्टेशन अगर आ रहा है इसके अंदर वो भी आप पे करोगे। जैसे आपकी फैक्ट्री से कराची के किसी भी टर्मिनल या पोर्ट तक पहुंचाने का ट्रांसपोर्टेशन लग रहा है वो भी आप दोगे, प्लस क्लियरिंग के जो चार्जेस होते हैं मिनिमम होते हैं, ज़्यादा नहीं होते, वो भी आपको पे करना होगा। प्लस टर्मिनल के चार्जेस जो होते हैं जिसे हम वारफेज वगैरह कह रहे होते हैं तो वो भी आपको पे करना होगा। वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं टर्मिनल। दोस्तों ने ये भी मुझसे पूछा कि आप टर्मिनल के चार्जेस वगैरह भी आप यहाँ बताएं। तो दोस्तों ये डिफरेंट होते हैं। कंटेनर जैसे FCL है, फुल कंटेनर है, तो वो बिल्कुल उसके चार्जेस डिफरेंट होते हैं। तो उसमें भी 20 कंटेनर होता है, 40 होता है, अलग अलग होते हैं। अगर उसमें भी अगर कंटेनर अगर आपका जैसे पाकिस्तान में विबॉक्स चल रहा है, ग्रीन चैनल के थ्रू अगर आपका कंटेनर क्लियर हुआ है तो वारफेज कम बन रहा होता है। अगर कस्टम्स एग्जामिनेशन के थ्रू जा रहा होता है तो उसका वारफेज अलग बन रहा होता है, तो उसका वारफेज ज़्यादा होता है, डिफरेंट होता है। तो दोस्तों यहाँ पे शेयर करना मुश्किल है, अमाउंट एग्जैक्ट अमाउंट बताना मुश्किल है। तो फिर भी मैं बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो सके दोस्तों, कि अगर यहाँ कराची की बात कर रहा हूँ पाकिस्तान में, कि अगर 20 कंटेनर जो है वो अगर आप डायरेक्ट ग्रीन चैनल के थ्रू जा रहा होता है तो 6,000 से 12,000 तक का आप अंदाज़ा लगा लो 20 कंटेनर का। और अगर ये एग्जामिन के में थ्रू जा रहा होता है 20 कंटेनर तो आप तकरीबन 10 से 15,000 तक आप लगा लो। और इसी तरीके से 40 कंटेनर जो है वो तकरीबन 12,000 से स्टार्ट होता है और 20,000 तक जा रहा होता है कंटेनर। मैं 20 की बात कर रहा हूँ, सॉरी 40 की बात कर रहा हूँ। और इसी तरह एग्जामिन में थ्रू जा रहा होता है तो वो 15 से 24 तक भी चला जाता है। तो ये डिफरेंट है, ये एक अंदाज़ा बता रहा हूँ मैं आपको। दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे सब चीज़ें मैंने कोशिश तो की आपको समझाने की। यहाँ पर एक एग्जांपल्स भी मैंने यहाँ पर दी हुई है, जैसे यहाँ पर दी हुई है कि वही सब चीज़ें मशीनरी में जो मैंने पहले डिस्कस की थी पहले वीडियो के अंदर, कि आप मशीनरी सेलर हो यहाँ पे कराची में और आपने अपने बायर से फिक्स किया है गुड्स, वो आपसे ख़रीद रहा है CIF पे कितने, वो आपसे ख़रीद रहा है, यहाँ से आपको मशीन ख़रीद रहा है वो आपसे 5,700 और 50 पे वो डॉलर्स पे वो आपसे मशीन ख़रीद रहा है यहाँ कराची में। अब यहाँ पे यही इसका मतलब ये है कि अब इस प्राइस के अंदर आपने आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट शामिल हो गई, इंश्योरेंस आ गया और फ्रेट भी आ गया। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे अपने प्रोडक्ट की, इसके CIF पे आप कैसे कैलकुलेट करोगे, आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट प्लस जो भी इंश्योरेंस हुआ आप इंश्योरेंस कंपनी से आप हायर करोगे इंश्योरेंस के लिए, जो वो आपका इंश्योरेंस कर देगी, और जो भी उनके चार्जेस होंगे वो ऐड होंगे, प्लस जो शिपिंग कंपनी को हायर करोगे अपने फ्रेट के लिए वो आपको फ्रेट बताएंगी, वो फ्रेट भी आप इसमें प्लस कर दोगे। तो फिर जो सब चीज़ें प्लस करने के बाद ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है, टर्मिनल चार्जेस है, ये सब चीज़ें आप प्लस करने के बाद जो वैल्यू बनेगी वो होगी CIF वैल्यू। ये वैल्यू जो दी हुई है इसके अंदर ये सब चीज़ें शामिल हैं।
तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होगी। कुछ भी पूछना हो दोस्तों आप कमेंट्स के थ्रू हमसे पूछ सकते हो, हम आपको लाजमी रिप्लाई करेंगे। दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा।